जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 24 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 24 जनवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड, ओ माय गॉड, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए। यूनिवर्स शिट मैन, ये क्या हो गया, ये कहाँ से आया है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके वन मोर। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हायरोफेंट की। आपके पार्टनर किसी से मैरिड हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर वहाँ से निकल के नहीं आ पा रहे हैं आपके लिए, या फिर आपका ईगो बहुत हाई हो सकता है। आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ से आप अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे सॉरी किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हैं जो बड़े हाई फाई हैं, जैसे लीडर, जैसे कि हायरोफेंट का मतलब ये है कि बड़ी हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं, जिनका सोशली बहुत नेम फेम होता है, मतलब बड़ी अच्छी प्रेस्टीज बनी होती है। एंड इस प्रेस्टीज को तोड़ पाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, देखिए सारे कार्डों की हालत देखिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दिखा रहे हैं जैसे कि मे भी ये आपकी भी हालत हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। जैसे होता क्या है कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी अपनी इमेज बहुत अच्छी बनाई है कि मैं ये नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, मेरे अंदर ये हैबिट नहीं है, लेकिन फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आपको कोई आदत लग जाए, कोई ऐसी चीज़ आप कर लें, क्योंकि सिचुएशनशिप हर जगह होती है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, आपको कभी भी किसी से अट्रैक्शन हो सकता है। ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि कुछ भी हो सकता है, मैं इसको ज़्यादा क्या डिस्क्राइब करूं। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अब ये जो इमेज बनी हुई है इसको तोड़ पाना बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में लग गए हैं सालों। तो ऐसा दिख रहा है कि इमेज ख़त्म करते बन नहीं रहा है, एंड उस कंडीशन में रहते हुए बहुत ज़्यादा रोना पड़ रहा है। तो ये वाली कंडीशन है क्योंकि सब लोगों ने बैक स्टेप किया है। तो जब इतने सारे लोग, मैंने बताया ना कि हर चीज़ सिचुएशन बेस्ड होती है, जब इतने सारे लोगों ने बैक स्टेप किया है, जिनके लिए हम अच्छे बने थे उन्होंने ही बैक स्टेप कर दिया, तो फिर इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। तो बस या तो ये मैरिटल लाइफ किसी की हो सकती है कि किसी ने बहुत विश्वास किया, बहुत खुशी से शादी की, दिखाया गया कि बहुत अच्छी फैमिली है, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि वहाँ पे खून के आंसू रोना पड़ेगा। एंड या फिर किसी की मैरिटल लाइफ है, या फिर कोई ऐसी पोजीशन में भी कोई ऐसी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई कोई ऐसी बड़ी पोजीशन पे है जहाँ पे लगता है जिसका नेम फेम बहुत है, जैसे आईएएस पीसीएस ऑफिसर, नेम फेम बहुत होता है, लेकिन पीछे से कितना प्रेशर होता है, कैसी लाइफ होती है, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो बड़ा दिखने में तो बड़ा शाइनिंग है, लेकिन अंदर से वो खून के आंसू हो रहा है। ओके लेट्स, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 9, 9, 1, 21 एंड 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है ब्रोकन का। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं। ज़्यादातर सिचुएशन मुझे किसी फीमेल की आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी फीमेल है, यहाँ पे भी फीमेल है, बट ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, तो यहाँ पे मतलब जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जेंडर हो सकता है। मे भी आपके पार्टनर, देखिए जब कोई इंसान दुखी होता है तभी भी वो फेमिनाइन एनर्जी में होता है, क्योंकि वो रोता है, वो इमोशनल है। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्रोकन है,
क्योंकि या तो इनके फाइनेंसेस में कोई दिक्कत है, या तो आपके पार्टनर आपको आपके लेवल पे आके सर्व नहीं कर पाए, क्योंकि ये आपकी पोजीशन हो सकती है। मे भी आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे कि आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं एंड ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ इनसे गलतियाँ हुई हैं, मे बी इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, मे बी आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो सकते हैं, आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन मतलब मुझे दिख रहा है कि आपने इनका इंतज़ार बहुत किया है, लेकिन ये आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं। एंड उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, या तो इनकी कंडीशन इनको अलाउ नहीं कर रही है कि आपके पास आएँ। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे एज बढ़ती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है, लेकिन आपके लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि काश ये कभी ना हुआ होता, काश तुम्हें इतना वेट ना करना पड़ता, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इस वजह से आपके पार्टनर आपको चेज बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे गलती आपकी है। ओके, मे बी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार हुआ है, लेकिन इस प्यार पे इनको रिग्रेट हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर चुका है, किसी ने आपको बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन आपका ईगो है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपके पार्टनर को भले ही ये नहीं पता है कि आप कितना बुरा फंसे हुए हैं, क्योंकि हर इंसान सिर्फ अपनी कंडीशन देखता है, दूसरे की कंडीशन कोई देखता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप भी खून के आंसू रो रहे हैं, आप भी बहुत बुरा फंसे हैं, या कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी, कोई ट्रैप, कोई बिट्रेयल, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। ओके, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि काश प्यार ना हुआ होता, काश तुम मुझे ना मिले होते, काश कभी ये सिचुएशन ना आई होती, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। मे बी इन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट आपके लिए लिए, लेकिन आपने उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपके रिस्पॉन्स ना देने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी आपका हार्ट चक्रा क्लोज हो चुका है, मे बी आपको किसी ने पास्ट में धोखा दिया था, आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने को कोस रहे हैं कि मतलब अब मैं चेज़ नहीं कर पाऊँगा, मैंने ट्रू लव किया है, मैंने अनकंडीशनल लव किया है, अब मैं और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, अब चाहे आओ या ना आओ। ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। 9 1 10। 10 का मतलब है आपके पार्टनर जैसे किस्मत को सरेंडर कर रहे हैं कि अब अगर किस्मत में लिखा होगा हमारा साथ तो आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं लिखा होगा तो फिर यूनियन नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ा सा लास्ट में मैसेज भी निकालूंगी आपके पार्टनर के, जिससे कि उनके दिल की हालत और ज़्यादा पता चल जाए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर की इस वक्त फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अभी इनका वक्त ठीक नहीं चल रहा है, तो अभी अप्रोच करने से या चेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये इतनी कोशिशें कर चुके हैं कि इनको लग रहा है कि अगर किस्मत में होगा अब तभी आप लोग इनको मिलोगे, अदरवाइज ये कनेक्शन मतलब इन्होंने तो प्यार किया ही है। ओके, पोकर फेस, टेकिंग ए चांस, रिस्क, ऑप्शन नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। आपके पार्टनर एक चांस लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये अपने आप को बार बार समझाते हैं कि नहीं अब ना हो पाएगा, अब हमसे और कोशिश ना हो पाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से ये सोचते हैं, क्योंकि इनके दिल में मतलब इनकी लाइफ में आपकी कमी है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, करंट पार्टनर भी हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि मतलब जैसे कोई इंसान नाराज़ नहीं हो जाता है, कहते हैं अब नहीं जाएंगे, अब उसको कभी भी चेज़ नहीं करेंगे, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर वो वापस आता है। क्यों? क्योंकि नहीं लगता है आपके बिना दिल।
जैसे कई बार मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों के मैसेज आते हैं कि मैडम वो मुझे ट्रैप कर रही है, वो मुझे धोखा दे रही है, वो सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता है। तो यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि दिल मानता नहीं है। दिल ही मान जाए तो फिर ये सब रीडिंग वीडिंग सब खत्म हो जाए क्योंकि दिल ही नहीं मानता है, इसी वजह से सब सब चीज़ें चल रही हैं। एंड इसी वजह से रीडिंग में डेली बताना होता है कि आपके पार्टनर अब क्या सोच रहे हैं, तब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। भाई आपको कैसे पता चलेगा अगर आप लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में है तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहे आपसे 10 बार भागने की कोशिश करें, लेकिन आप उनके ज़िंदगी में इरिप्लेसेबल हो। आप नहीं है तो वो ये पूरे खुश नहीं हो पाते हैं। हर वक्त एक मतलब एक चीज़ इनको पोक करती रहती है कि वो नहीं है, वो होती तो कोई और बात होती, वो होता तो कुछ और मज़ा होता। तो ये चीज़ जो है, जो आपकी कमी है, वो कोई और पूरी कर नहीं सकता, जिस वजह से आपके पार्टनर चाहे जितना भी नाराज़ हो लेकिन घूम फिर के आप ही के पास आ जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड, adaptable, finding out chance, change, things coming to light and heal. Okay, oh my god, things coming to light and heal. देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के पास आपकी कोई पिक हो सकती है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एंड जो आपके पार्टनर आपकी पिक देख लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इनको बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगती है। एंड मतलब इनके जज्बात बदल जाते हैं, एहसास बदल जाते हैं, ज़रा देर में इनका मूड चेंज हो जाता है। एंड ये फिर सोचते हैं कि भाई तुम में कुछ तो बात ऐसी है जिसकी वजह से बहुत चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो जाए लेकिन आपको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे आप लोग या तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या तो फिर मुझे पता नहीं क्यों सडनली ऐसी फीलिंग आई कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब आप कोई मायके गया हो सकता है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ गई, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो हैं इस वक्त आपसे दूर हों, अपने पेरेंट्स के यहाँ गए हों, तो इस वजह से आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या आपको कोई बहुत मिस कर रहा है। ये एक मैसेज मुझे मिला है तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस तो है, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोई ऐसी पिक हो सकती है बड़ी हॉट सी, जिसे देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि यू डिज़र्व इट, मतलब अगर ये आपके पीछे इतना पागल हैं तो यू डिज़र्व इट, क्योंकि आप हैं ऐसे। ओके, 21, 9, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, एंड आप ऐसे हो सकते हैं। ओके, आपने अपने आप को काफ़ी चेंज किया हो सकता है, अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस लाए हो सकते हैं। मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग, डिल्यूट, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। ये भाई मास्क का कार्ड यहाँ कहाँ से आ गया? मास्क आपने हो सकता है इनको ठुकरा दिया है। आप इनको, मैंने बताया ना कि आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, आप उस लेवल पे इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने इनको नो बोल दिया है। एंड यहाँ पर गैस लाइट, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो आप इनसे अपनी ट्रू फीलिंग, आप किसी अलग आईडी से इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने नो बोल दिया है, क्योंकि ये आपके लिए डेडिकेटेड है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर को आपने अप्रोच किया है, लेकिन आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई बड़ा ऑफर चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर आपसे कोई बड़ा ऑफर चाहते हैं, या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर चीज़ों को, या फिर ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कंडीशन हो सकती है। ओके, मतलब चीज़ें कुछ हाइड हैं, कुछ अनक्लियर हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी कंडीशन है तो वो चीज़ों को गलत तरीक़ों से, जैसे गैस लाइट करने की कोशिश कर रही है, अलग लेवल पे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही है। एंड अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिर मान के चलिए कि आपके पार्टनर जो हैं किसी अलग आईडी से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हैं आपके सामने क्लियर कट नहीं आ सकते, कुछ उनकी मजबूरी हो सकती है, या फिर अपने ईगो को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं, साथ साथ आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलने का तरीका ये है कि अलग आईडी से आपसे कांटेक्ट किया जाए एंड आपके टच में रहा जाए। ओके, यहाँ पे 9, 21, 30 हो गया, 30 एंड 4 हो गया 7। 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप, इल्यूजन,
भी होता है एंड बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी होता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिल के हाथों मजबूर होके कुछ ऐसे काम कर रहे हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपसे कनेक्ट तो ज़रूर होना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।